हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी वैदिक ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स हैं हमारी वैदिक मैथ की, जो कि उससे क्या है ना कि हम अपने जो सॉल्व क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हमें उसमें 10 से 20 सेकेंड्स ही लगते हैं और हम उसे स्कूल के मेथड में करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कई बार होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे पास जो टाइम है लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम में हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तब हमें टाइम चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैं कुछ ट्रिक्स लेके आए जिससे आप इजीली कर सकते हो। पहले हमें जो ट्रिक्स है, पहले स्टेप में हम करेंगे वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें पहले, तो इसमें आप अगर स्कूल मेथड में आप करते हो तो आप सिंपल सा ऐसे करते हो, इसी वे में करते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हो जाता है। तो हम माइंड कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारे ये रहा 4 1 मल्टीप्लाई 2 3, ठीक है। स्टेप 1 हमारा आ गया, तो हम क्या इसको करेंगे, पहले 4 को फर्स्ट डिजिट जो दोनों की वो ले लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 आ गया 8। तो अब आप इसके हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद 4 को हम करेंगे 3 से, 4 मल्टीप्लाई 3। फिर उसके बाद 1 को करेंगे हम 2 से, तो हमारा आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद हमारा 1 को फिर हम 3 से करेंगे 3। अब हमें इसमें आंसर किस हिसाब से लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे 3, ठीक है। और इसमें 1 4 में 14 में क्या है, 4 है लास्ट का, 4 लिखेंगे। अब हमारा जो 1 बचा है, इस 1 को हम 8 में कैरी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9। आप इसे कैलकुलेट कर लो, आपका 943 ही आंसर आएगा। चलो मैं आपको एक सेकंड से और भी सॉल्व कर देती हूँ। टाइम कम था इसलिए मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। तो हमारे पास है पहले में 9 मल्टीप्लाई 89। तो हम 2 के उससे कर रहे हैं, तो हम इसके आगे 0 ले लेंगे। जब हम 0 ले लेंगे तो 0 को हम 8 से हम पहले होता है, तब फर्स्ट डिजिट दोनों के में लेनी है। तो 0 मल्टीप्लाई 8, तो क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस में 0 मल्टीप्लाई 9 आ गया, ठीक है। और 9 मल्टीप्लाई ये 8 आ गया, तो 72 हमारा इधर आंसर आया। उसके बाद फिर हमें 9 से 9 मल्टीप्लाई करना, तो 81 आ गया। तो इसको भी हम इस हिसाब से लिखेंगे। पहले हमें लिखना है लास्ट का, ठीक है। बचा 8 को जब हम 72 में प्लस करते हैं तो हमारा 80 आता है, लेकिन ऊपर 0 है तो हम 80 का 0 लिखेंगे। बचा हाँ 8 हमारा, जो 1 कैरी था हमने 1 के प्लस किया 1 8 को 0 से प्लस कर तो 8 ही आना है, तो हमारा 801 ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। 63 मल्टीप्लाई 21, ओके। उसका सेकंड ट्रिक है आपकी एडिशन। एडिशन ट्रिक में क्या है, देखो अब ये है हमारा 443 प्लस 219। अगर आपको करोगे तो आपको इस तरह से स्कूल मेथड में आपको इस तरह से प्लस करना होगा, 9 प्लस 3, फिर इसको मतलब कैरी वेरी से लगा के करना पड़ेगा। तो सिंपल सोर्स क्या है, 443 है तो 43 को छोड़ो, 400 ले लो आप, 400 हो गया। इसमें 290, तो 200 में 90 में छोड़ो और 200 लिख लो, तो 400 200 प्लस 200 क्या हो गया आपका 600। अब आपका है 43 में 3 को छोड़ो, 40 ले लो, 90 में अब 10 ले लो, 50 आ गया। अब इसमें 3 प्लस 9 करोगे तो 12 आ गया। अब इसको आप प्लस कर दो, 650 और 12 क्या हुआ आपका 662 आंसर हो गया ना। बहुत शॉर्ट टाइम में एक क्वेश्चन में हम और सॉल्व करेंगे इसका। 4124 प्लस 2133। तो मैंने पहले बताया था हम ये डिजिट छोड़ेंगे, तो 4000 प्लस 2000 6000 आ गया। अब ये 124 है तो 100 ले लेंगे, 133 है तो 100 ले लेंगे, 100 प्लस 100 200 हो गया। ये 24 तो 20 ले लेंगे, 33 है तो 30 ले लेंगे, तो ये 50 हो गया। अब चाहिए 4 बचा 3, सबको पता है 7 होता है। इसी तरह से हम इसको लिख देंगे 6257 आंसर, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो टर्म्स होती है वो होती है सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन आप कैसे करोगे, सब्सट्रैक्शन बहुत सिंपल वे में है। 313 माइनस 170। तो जिस तरह से हमने इसका एडिशन किया तो उसे करेंगे हम 300 माइनस 100, 13 छोड़ो 17 छोड़ो, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 200। 300 में से माइनस 100 तो 200 आ गया। अब आपको बचता इधर हमारा जो है छोटा है 13 है, इधर 17 बड़ा है, तो 17 माइनस 13 करेंगे तो आपको 4 आ जाएगा।
अगर ये 17 इधर होता 13 इधर होता तो हम इसको इसमें प्लस करते, लेकिन हमारा 17 क्यों 313 में से 170 माइनस करना है, तो अब क्या करेंगे हम 17 करेंगे तो -13। अगर आपको वैसे भी, अगर इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, 3 - 17 करोगे तो आपको फिर माइनस में आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें फिर जब भी माइनस ही करते तो आपको 4 आ गया, 200 में से 4 माइनस कर दो तो 196 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके से। आपका जैसे क्वेश्चन है 923 - 800 119, हम उसी पे में करेंगे इसको। 900 - 800 आपका आ जाएगा 100। अब आपका 23 है और 19 है। अब देखो आगे ना, ये बड़ा है 19 से 23, तो 23 - 19 तो 4 हमारे प्लस में आंसर आया है। अब 100 + 4 आपका हो गया 104 आंसर। आप कैलकुलेट भी साथ साथ कर सकते हो। अब आपका आता है, आपकी जो थर्ड ट्रिक है वो आती है आपकी वैदिक डिवीजन, सॉरी फोर्थ ट्रिक हो गया आपकी ये वैदिक डिवीजन में क्या करते हैं हम। अब 992 को हमको डिवाइड करना है 41 से। अब आपको आप सकल इससे करोगे, ऐसे करोगे तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। सिंपल करते हैं। अब 92 को हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 100, क्योंकि 92 तो 8 प्लस होगा तो 100 ही आने वाला है। इसको हम ले लेंगे 100, 41 को ले लेंगे 50। अब 100 को 50 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2 आ गया। अब 92 का एजिट अब इधर ले लो, इसको हम इसमें हमने 41 में प्लस करना 50 करने के लिए कितना प्लस किया था 9 को जो यहाँ पर आंसर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अंदर आपका मतलब इनटू में आपका 50 ही आएगा, ठीक है। अब आपका इस क्या हो गया, ये और ये क्या हुआ 18 और ये 92, तो 110 आ गया और 50 आपका नीचे डिवाइड में होगा। तो आपका देखो कौन सा 0 0 काट भी लोगे, आपका आंसर 2.2 आने वाला है। 5 2 क्योंकि 5 2 × 10 होता है, पॉइंट लगा फिर 0 लगाओगे 1 बचता है तो कैरी के साथ, तो उसमें फिर आपका आएगा 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से हमारे सेकंड सवाल में जो सॉल्व करते हैं हम अभी 889 और डिवाइड करना है इसको 291 से। तो अब हमने राउंड फिगर ले लिया इसका 900 और इसका ले लिया हमने 300। तो डिवाइड करोगे तो 3 आना है, ठीक है। 3 3 × 9 होता है, 3 आ गया। अब ये देखो 889 है, प्लस कर दिया। अब हम इसको 300 बनाने के लिए 291 में हमने कितना प्लस किया, हमने इसमें प्लस किया था हमने 9, ठीक है। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो गया, और 889 में 27 प्लस कर दोगे तो 916 आएगा। 300 एजिटेड हमारे नीचे इधर आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है दिस, ओके। आप इसे कैलकुलेट कीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, पर लेकिन इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना होगा। आपका क्वेश्चन है 559 डिवाइड बाई 29। अब 59 को हम कर लेते हैं 60, मैंने बताया था राउंड फिगर करना है। 29 को हम कर लेंगे 30, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका 2 आता है। अब 59 इधर आ गया तो हमने इसमें 30 के लिए कितना प्लस किया था 1, ओनली 1 आ जाएगा। 1 × 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 30 आ गया। 59 में 2 का प्लस करोगे तो 61 और 30। तो अब आपको इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इस वैदिक ट्रिक से ना बहुत सिंपल है, थोड़ी सी आपको भी लग रहा होगा कि हार्ड है, मतलब हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको इस ट्रिक को सोचने की समझने की ही ज़रूरत है। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, हम उसमें इस मेथड से नहीं बैठते कि इसको ऐसे करो 90 है 41 है, फिर इसको करो 2 8, अब इसको करोगे तो 82 आ गया, फिर इसको करो 8.0, फिर ये, तो उससे नहीं होने वाला। आपको ये ज़्यादा, आपको जो भी सॉल्व आपको ऐसे लगे कि भाई इसको माइंड से जल्दी कर लीजिए 2 कर लो, आप कर लोगे 4 आता है, लेकिन यहीं पे आ जाए 8 8 3 मल्टीप्लाई 3 3 4, तो तब आपको इस ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, और इस ट्रिक से आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की ट्रिक्स के साथ।